हेलो दोस्तों, मैं रिंकू हूं और आज आपको सुनाने वाला हूं एक डरावनी कहानी। तो दोस्तों, सुनिए हरियाणा की जानलेवा चुड़ैल की कहानी। यह कहानी आपको वीडियो के अंत तक बांधे रखेगी, इसलिए इसे पूरा देखना न भूलें। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। तो चलिए दोस्तों, समय बर्बाद न करते हुए कहानी शुरू करते हैं। यह कहानी हरियाणा के एक छोटे से गांव की है, जहां लोग वर्षों से एक भूतिया चुड़ैल के डर में जी रहे थे। गांव का नाम था बसेरा और यहाँ की आबादी बहुत ही कम थी। यह गांव चारों तरफ से घने जंगलों से घिरा हुआ था, जहां लोग दिन में भी जाने से कतराते थे। बस उसी जंगल के बीचों बीच एक पुराना टूटा फूटा कुआं था, जिसके बारे में गांव में अजीब अजीब बातें प्रचलित थी। कहानी की शुरुआत होती है गांव की एक युवती सीमा से, जो बहुत ही सुंदर और समझदार थी। सीमा के पिता नहीं थे और उसकी मां ने उसे अकेले ही पाला था। उसकी मां अक्सर उसे उस जंगल में जाने से मना करती थी, लेकिन सीमा को कभी यह बात समझ नहीं आई कि उसकी मां उसे इतना डराती क्यों है। एक दिन सीमा ने ठान लिया कि वह जंगल में जाकर उस कुएं की सच्चाई का पता लगाएगी, जिसके बारे में लोग इतना डरते हैं। उस दिन रात हो गई थी और सीमा अपनी मां से बिना कुछ कहे जंगल की ओर चल पड़ी। जैसे जैसे वह जंगल में आगे बढ़ती गई, हवा ठंडी होती गई और पेड़ों की सरसराहट और डरावनी लगने लगी। अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। फिर वह आगे बढ़ी और आखिरकार वह उस कुएं के पास पहुंच गई। कुआं बहुत ही पुराना और डरावना था। उसकी ईंटें हरी काई से ढकी हुई थीं और उसकी सतह पर सूखे पत्तों का ढेर जमा था। कुएं के चारों ओर अजीब सी सन्नाटा पसरा था। अचानक सीमा को कुएं के अंदर से किसी औरत की रोने की आवाज सुनाई दी। वह डर के मारे थरथराने लगी, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत जुटाई और कुएं के अंदर झांका। तभी अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और सीमा ने एक साया देखा, एक औरत का भूतिया चेहरा, जिसकी आंखें लाल थीं और बाल बिखरे हुए थे। वह औरत चिल्लाई, तू भी मरेगा जैसे मैं मरी थी। गांव के बड़े बुजुर्गों के अनुसार वह चुड़ैल कोई और नहीं बल्कि गांव की ही एक औरत थी, जिसका नाम था सुजाता। वर्षों पहले सुजाता गांव की सबसे खूबसूरत और दिलकश लड़की थी। उसकी शादी गांव के सबसे अमीर आदमी से हुई थी, लेकिन उसकी ससुराल में उसे कभी प्यार और सम्मान नहीं मिला। उसका पति उसे बहुत मारता पीटता था और एक दिन उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। सुजाता को उसी कुएं में फेंक दिया गया था और तभी से उसकी आत्मा उसी कुएं में भटक रही थी। सीमा की मां को जब पता चला कि उसकी बेटी जंगल में गई है, तो वह बहुत घबरा गई। उसने गांव के कुछ लोगों को साथ लिया और जंगल की ओर भागी। जब वे लोग कुएं के पास पहुंचे तो सीमा बेहोश पड़ी मिली। उसकी मां ने उसे उठाया और घर ले आई, लेकिन सीमा अब पहले जैसी नहीं रही। वह अक्सर अकेले में बड़बड़ाने लगती और कभी कभी रातों को उठकर कुएं की दिशा में जाने लगती। गांव वालों को लगा कि सीमा पर उसी चुड़ैल का साया है। उन्होंने कई तरह के उपाय किए, तांत्रिकों को बुलाया, लेकिन सीमा की हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ती गई। उसकी आंखों में अब वही चुड़ैल का खौफनाक चेहरा बस गया था। वह जब भी सोती, उसे सपनों में वही चुड़ैल नजर आती, जो कहती, तू भी मेरे जैसा अंत पाएगी। सीमा की मां ने आखिरकार तय किया कि वह उस चुड़ैल के इतिहास का पता लगाएगी। उसने गांव के पुराने लोगों से बात की, जो सुजाता की कहानी जानते थे। उसे पता चला कि सुजाता की आत्मा को मुक्ति तभी मिल सकती है जब उसकी हत्या करने वालों को सजा मिले। लेकिन अब इतने सालों बाद सुजाता के पति और ससुराल वाले जीवित नहीं थे। फिर भी सीमा की मां ने गांव के पंडित से बात की। पंडित ने कहा कि सुजाता की आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब उसके अंतिम संस्कार की विधियां सही से की जाएंगी।
गांव वालों ने मिलकर सुजाता के अवशेषों को कुएं से निकालकर उसका अंतिम संस्कार किया। अंततः जब सुजाता की आत्मा को शांति मिली तो सीमा की हालत धीरे धीरे सुधरने लगी। वह फिर से सामान्य जीवन जीने लगी, लेकिन वह डर और खौफ कभी उसके मन से पूरी तरह नहीं निकला। जब भी वह अकेली होती, उसे लगता कि कोई उसे देख रहा है, कोई उसके पास खड़ा है। गांव वालों का मानना है कि सुजाता की आत्मा तो शांति पा चुकी थी, लेकिन उस कुएं में अब भी कुछ रहस्यमयी ताकतें बाकी थीं। उस दिन के बाद किसी ने उस कुएं की ओर जाने की हिम्मत नहीं की। वह कुआं अब भी उसी जंगल में है, जहां पर अजीब सी आवाजें आज भी सुनी जाती हैं। लोग कहते हैं वह चुड़ैल तो अब नहीं है, लेकिन उसका खौफ आज भी इस गांव के लोगों के दिलों में जिंदा है। यह कहानी सिर्फ एक रहस्य और डर की नहीं है, बल्कि यह दिखाती है कि हमारे समाज में कई ऐसे लोग हैं जो अन्याय का शिकार होते हैं और उन्हें न्याय नहीं मिल पाता। चाहे वह सुजाता हो या कोई और, उनका दर्द और पीड़ा कभी मिटती नहीं। हमें अपने समाज में ऐसी घटनाओं से सीख लेनी चाहिए और किसी के साथ अन्याय नहीं होने देना चाहिए। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि हमें अंधविश्वास और डर के बजाय सच्चाई का सामना करना चाहिए। चुड़ैलों और आत्माओं से ज्यादा खतरनाक हमारे भीतर का डर और हमारी कमजोरियां होती हैं। समय बदलता है, लोग बदलते हैं, लेकिन ऐसी कहानियां हमें हमेशा याद दिलाती हैं कि डर से कभी जीत नहीं मिलती, बल्कि जीत सच्चाई और साहस से होती है।